उन्हें पहले आतंकवादी तो बताओ, आतंकवादी साबित तो करो। आरोप तो किसी के भी खिलाफ कुछ भी लग जाते हैं। मैं ब्लास्ट के एक्यूज़ को रिप्रेजेंट करती थी। फिर कसाब के मैटर में जब मैं आई तो अरे कसाब की लॉयर है, ब्लास्ट लॉयर है, ये सारे टैग्स लगा चुके हैं। बट सी हम किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। बोलता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो मारते रहो, ऐसा बोला? हाँ अभी इंसान है यार। उसके जो चेहरे पे था वो एक मायूसी रहती थी और उसका यही कहना था कि उसे अपनी अम्मी से मिलना है। मुझे भी उसने ऐसा कहा था कि आप भी तो एक माँ हो, आप समझ सकती हो मेरा दर्द। जब हाई कोर्ट की अपील भी उसके अगेंस्ट हुई और जजमेंट दिया उन्होंने कि द कैपिटल पनिशमेंट इज़ कंफर्म, उस वक्त भी उनका यही कहना था कि मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। बीइंग अ मदर आई फेल्ट इट वेरी बैड। मुझे बहुत बुरा लगा था वो कि लास्ट तक भी वो अपनी अम्मी से नहीं मिल पाया। जैसे 93 के केस में तो बहुत सारे जो एक्यूज़ थे वो तो काफ़ी छोटे थे। उनको तो मैंने खुद ने 20 साल 21 साल के जो बच्चे हैं वो मेरे सामने, कुछ लोगों की मुस्टैच आई है, कुछ लोग बड़े हुए हैं। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ फैमिली फॉर मी। तो वो हर छोटी बड़ी चीज़, जैसे कोई खुशी हो, कोई गम हो, किसी का बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे है, सालगिरह है, एनिवर्सरी है, हर चीज़ वो शेयर करते थे। कभी किसी को प्रॉब्लम होती थी तो वो भी शेयर करते थे। बोले आपा ये ऐसा ऐसा है तो प्लीज़ हमारे घर वालों को आप समझाओ। जब अंदर लेके गए और उन्होंने सब सवाल जवाब पूछे, उनसे मुझको बहुत तकलीफ हुई। बहुत मारे भी हैं, जेंट्स लोगों ने मारे हैं मेरे को, इलेक्ट्रिक के करंट दिए, फांसी दिए, पट्टे से कपड़े आंख पे से ओढ़नी उतार के पट्टे से मारे, मेरे दिमाग पे मारे। मेरा दिमाग सूम है, मेरे कान से सुना नहीं जाता है। उसने जो मदद की है ऐसा कोई नहीं करेगा। घर के लोग भी नहीं किए जो उसने मदद की है मेरी। आज तक मेरे को उसके लिए दुआ निकलती है मेरे दिल से कि उसको अल्लाह कभी भी दुखी नहीं करेगा। उसने बहुत मेरा साथ दी है। 9वां साल चल रहा है। 9वें साल में सैकड़ों बार मीडिया वाले आए होंगे और वकील साहब भी, और कितने वकील साहब, फिर भी मेरे लड़के की जो है सजा हो गई। हमारी तरफ से तो वकील ही हैं, हम जज को क्या जाने, हम तो वकील को जानते हैं। जैसा हमारा वकील पैरवी करेगा वैसे ही जज का फैसला होगा। किसी से उम्मीद नहीं, सिर्फ एक भक्त मालिक से उम्मीद है। सारी उम्मीदें हमारी पस्त हो चुकी हैं, खत्म। 12 अप्रैल में जब यानी सजा हो गई है, उम्र कैद हो गया है, वो भी 3 बार, जब से बिल्कुल यानी वकीलों से और मीडिया वालों से, एक बार 2 बार दिल्ली से, कई बार दिल्ली से आ चुके हैं। सारे के सारे वकील ये चाहते थे कि आतंकवाद में फंसाए गए लोगों का मुकदमा कोई न लड़े और यूपी की पुलिस
बराबर ये कोशिश कर रही थी हंगामा करके कि महाराष्ट्र की तरह से कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यूपी में भी बन जाए। मुझे रोका भी, एटीएस के लोगों ने भी रोका मुझे बाद में, और कहा कि क्यों लड़ते हैं मुकदमा, फैसला तो वही होगा जो हम चाहते हैं। पहली बार जब वकीलों ने मुझे घेरा है तो एक वकील ने कहा उसमें से कि ये तो पाकिस्तानी वही हैं जो हमारी तरफ बैठते हैं। खैर उस दिन किसी तरह से बच कर के मैं निकल गया, लेकिन बाद में 12 अगस्त को कोर्ट रूम में ही मुझे मारा। और उसके बाद उन्हीं ने जो मारना शुरू किया घूसों से, और मतलब इस तरह मारा था कि इनके मतलब कान भी ठीक से सुनाई नहीं देता। अब भी जब कोर्ट में जाते हैं तो लगाते हैं मतलब सुनने के लिए मशीन, और आँख जो थी बिल्कुल ऐसी हो गई थी लाल कि जैसे लटक रही हो कोई खून का लोथड़ा। हम प्रिजनर्स का केस लड़ेंगे, चाहे हमें 1% उम्मीद हो कामयाबी की, लेकिन हम लड़ेंगे उनका केस। कोर्ट में सिर्फ ये लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लाइन है, कहना जी इन्होंने कहा जिहाद करेंगे, और जिहाद के लिए नारे लगाया। जिहाद मतलब जिहाद डिफाइन ही नहीं कर रखा। हाँ, डिफाइन ही नहीं तो है। अब क्या है ना, जज के सामने जाता जिहाद, ओहो जिहाद मतलब टेररिज्म। थ्रेट्स तो इतनी पड़ती हैं, इतनी मिलती हैं कि अब वो यूज टू हो गया मैं। मतलब शुरू में जब थ्रेट्स मिलती थी, बहुत सारे लोगों ने घेराव किया, लेटर्स आते थे, टेलीफोन्स आते थे, मेरे पास SMS आया कि आई एम गोइंग टू किल वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हमारी होती हैं, वो उनका पर्पस होता है कि इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस को कलेक्ट करना। अब ये क्या करते हैं कि उसको मेहनत ना करके ये अक्यूज पे रिलाई कर लेते हैं कि इफ अक्यूज कन्फेसेस हिज गिल्ट तो सब कुछ इजी हो गया। मुलजिम को नहीं मालूम होता कि जो पुलिस वाला उससे कह रहा है कि आप एक बयान दे दीजिए, आपको हम छुड़वा देंगे, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मालूम होते कि कन्फेशन देखकर मैं खुद उम्र कैद के लिए अपनी कब्र खोद रहा हूँ, और जो मेरे साथ और मुलजिम हैं मैं उनके लिए भी कब्र खोद रहा हूँ। सोसाइटी जो सोचती है ना कि नहीं ये ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए, या इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, या ये एक्विटल नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो एक थोड़ा प्रिजुडिस्ड माइंड हो जाता है। तो कुछ भी आप फिर कर लो, लाइक कोई भी चीज़ आप ले आओ रिकॉर्ड पे, बट लोग उसको मायने नहीं देते हैं। ये तो लोगों का परसेप्शन रहा कि मैं टेरर लॉयर हूँ। इनफैक्ट लॉयर का कोई टैग नहीं होता, लॉयर इज ए लॉयर। मैं आतंकियों को छुड़वाने के लिए या सजा कराने के लिए वकील थोड़ी हूँ, मैं उनके इंसाफ कराने के लिए वकील हूँ, उनके साथ जस्टिस हो इस बात के लिए वकील हूँ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, जो कहता है कि ईच एंड एवरी पर्सन, नो डाउट 10 या 100 जो भी हैं कन्विक्ट्स, अगर जो भी क्रिमिनल्स है वो छूट जाए, बट 1 इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी कन्विक्टेड।